तो गाइस रात ही में अनिका को मैं उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके आई थी, यानी कि प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके आई थी कि अनिका का उसमें कोई इतने अच्छे से इलाज हुआ नहीं था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो अनिका को हम प्राइवेट दिखाने डॉक्टर को रात में 10 बजे लेके आए हैं, 10 बज गया था। तो हॉस्पिटल ये बंद ही होने वाला था, उससे पहले पहले हम पहुंच गए। तो अनिका को अंदर भाई और फूफा जी दिखा रहे हैं, 2 लोगों के ऊपर अलाउ नहीं था, तो फूफा जी और भाई दोनों लोग दिखा रहे थे। फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे हम बुआ जी के घर रात ही में चले गए थे, इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में डॉक्टर ने बोला था कि दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मॉर्निंग में 11 बजे ही बोला था लेके आना बच्चे को। तो इस वजह से हमको बुआ के वहाँ रुकना पड़ा था, क्योंकि हमें अनिका को मॉर्निंग में ही दिखाना था और बुआ जी ने कहा कि चलो घर रुक जाओ, अब घर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है और घर जाओगे फिर आओगे। तो पापा ने कहा ठीक है, तो हम लोग बुआ जी के वहाँ आके रुक गए। तो चलिए गाइस, बने रहिए और वीडियो पे, और प्लीज़ फुल वॉच करना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम अनिका को रात को दिखा के फिर बुआ जी के वहाँ गए थे। तो अभी हम बुआ के वहाँ हैं और मॉर्निंग का भी साथ हुआ है और अनिका भी उठी है, ब्रश कर रही है और मैं भी जा रही हूँ, ब्रश करूँगी जाके। अभी छत पे आई थी सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। बैठती हूँ तो बात करती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो अभी मुझे मॉर्निंग में फिर डॉक्टर को दिखाना है, इसलिए हम लोग रुके थे यहाँ पे, बुआ जी के वहाँ हैं। तो अभी तो मैं अब जा रही हूँ, ब्रश करूँगी, जाके नहाऊँगी, ब्रश करूँगी। अनिका ब्रश कर रही, नानी करा रही है उसकी। और बहुत ज़्यादा थक गए थे आज, थोड़ी नींद आई तो सो गई मैं, 1-2 घंटे आराम से सोई हूँ और उठी हूँ अभी। तो आई थी छत पे थोड़ा टहलने, तो सोचा आप लोगों से भी बात कर लूँ। तो सभी लोग नीचे हैं, मैं छत पे आई थी जैसे अभी आपको बताया। और अनिका ठीक हो जाएगी तो मैं वैसे भी सही ठीक ही रहूँगी। तो चलिए देखते हैं चलिए नीचे अब देखते हैं अनिका क्या कर रही है क्या नहीं। ब्रश कर रही थी वो, तो मैं छत पे आ गई थी और मैं भी जाके ब्रश करूँगी, नहाऊँगी। तो वही है, रात भर तो सोई है, आराम से सो गई थी, दवाई पिला दी थी मैंने, तो पूरी रात सोई है अनिका और दोनों लोग। तो अभी मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्या कहता है क्या नहीं, क्या करवाना है। तो वो सब चीज़ें तो बाद में ही पता चलेंगी। तो गाइस, मैं आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रही थी क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर दूं यहाँ पे। तो मैं वही बता रही थी कि अनिका की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो बीमार है ना, तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। और उसका मतलब चेहरा ऐसा हो गया है, एकदम से पीला पड़ गया है उसका फेस। तो और भी बुरा लगता है उसे देख के कि अचानक से उसे क्या हो गया। कुछ जब डॉक्टर बताएगा तभी कुछ समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको अनिका से मिलवाती हूँ और देखो मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी और नहा के बस आई थी, तो अनिका मुझे ऐसे चिपकने लग गई कि मम्मा कहाँ थी। अब वो पता है मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रहती है, और अक्सर जब वो आपको देखो क्या दिखा रही है, अपना वीगो दिखा रही है कि मुझे लगा है क्योंकि उससे ग्लूकोज चढ़ा था, वही आप लोगों को दिखा रही है। और इतना डर रही थी इस चीज़ से, हाथ ऐसे का ही ऐसा ही रख रही है वो, इस चीज़ से कि उसको लगता है कि बहुत ही अब हाथ मेरा किसी काम का नहीं है, उसे ये चीज़ लग गई है। तो अपना हाथ ऐसे ही लटकाए रखती थी। तो मैं उससे कह रही थी थोड़ा सा सो जाओ, अभी चलने में आधे घंटे हैं, क्योंकि 10:30 बजा था, 11 बजे डॉक्टर बैठेगा तो हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से अब हम लोग निकलने के लिए ही बैठे थे, तो बुआ जी आई थी, तो वही मम्मी और पापा सभी लोग कह रहे थे अब चलना चाहिए डॉक्टर के पास, नहीं तो भीड़ हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल के सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो 11:30 बजे हम डॉक्टर के वहाँ आ गए हैं।
और अब एक बार अनिका को हमने दिखा लिया है डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने देखा तो उसकी कंडीशन सही नहीं बोल रहे थे, तो सारे चेकअप हुए हैं अनिका का। तो हम रिपोर्ट का यहाँ पे वेट करें कम से कम 2.5-3 घंटे। और अनिका का रो रो के इतना बुरा हाल था, इतना रो रही थी यहाँ पे, 2-2.5-3 घंटे बहुत ज़्यादा परेशान करा अनिका ने। इतना मतलब रुक ही नहीं रही थी, बस उसके मुंह से यही था, मम्मा घर मुझे लेके चलो, घर लेके चलो। और मेरे बच्चे का फेस देखो कैसा हो गया, रो रो के, मतलब बुखार इतनी तेज़ था ना, यहाँ पे दवाई भी पिलाई मैंने और उल्टी पे उल्टी हो रही थी। तो फिर वो सो गई। और जब मेरी रिपोर्ट आई है अनिका की, तो रिपोर्ट में जो निकला है आप लोगों को अभी वीडियो पे बने रहोगे तो आगे पता चल जाएगा। मैंने बताया है वीडियो में ही कि अनिका को क्या बीमारी हुई है, क्या ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग रिपोर्ट लेने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई ली, और दवाई लेने के बाद अब हम लोग घर आ रहे हैं। तो घर आ रहे हैं गाइस, तो आप लोग जान लीजिए अनिका को ऐसा क्या हुआ है, उसकी रिपोर्ट में क्या निकला है। गुड इवनिंग फ्रेंड। तो अभी शाम का, रात का हो गया है 8:30, और अनिका को लेके हम 4:30 4:45 बजे घर आ गए थे। तो आप लोगों ने देखा कि अनिका को दूसरे हॉस्पिटल हम लेके गए रात में, वही 9:30 9:45 बजे के टाइम पे हम दूसरे हॉस्पिटल गए थे। ये सीतापुर में ही प्राइवेट मैंने दिखाया था। अवनीश जायसवाल हैं डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने उनको दिखाया। तो वहाँ पे अनिका की दवाई चल रही है। तो रात में हमने 10 बजे रात में दिखाया था। तो फिर सुबह उन्होंने बोला कि कल सुबह आप 11 बजे अनिका को लेके आइएगा, 11 बजे लेके आइएगा, फिर मैं उसकी कंडीशन देखता हूँ, अनिका की कंडीशन कैसी है। तो फिर तभी हम बुआ जी के वहाँ रुक गए थे, क्योंकि हम फिर घर आते और फिर 1-1.5 घंटा लगता घर आने में, फिर हम घर से जाते। तो हम बुआ जी के वहाँ रुक गए रात में, और फिर अनिका को 11 बजे हम फिर डॉक्टर के वहाँ लेके गए। तो इतनी भीड़ थी वहाँ पे भी, तो अनिका को दिखाने में हमको वही 12:30 बज गया था। फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिखे कि अनिका का टेस्ट होगा, उसका तो टेस्ट लिखेगी अनिका का, जो टेस्ट होगा उससे ही पता चलेगा उसके अंदर ऐसी क्या बीमारी है जो उसका बुखार जा नहीं रहा है, और बुखार उल्टियाँ जो हो रही थी उसको। तो जब उसका टेस्ट हुआ तो हमें 2-2.5-3 घंटे वेट करना पड़ा। हमें मिला है वही 3 बजे के टाइम पे रिपोर्ट आई है अनिका की, तब हमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई है। तो अनिका की रिपोर्ट मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि क्या निकला है उसके अंदर। तो वही चीज़ें हैं कि मेरा समय बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है, और अनिका इतना क्यों बीमार है ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आपको अनिका की रिपोर्ट दिखाते हैं कि उसकी रिपोर्ट में आखिर क्या आया है, उसको क्या बीमारी है, क्योंकि सभी पूछ रहे हैं अनिका को क्या हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ बस दुआ कीजिए मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए बस। और हम आके सीधा सर से नहाए हैं, इतना परेशान हो गए हॉस्पिटल में, 2 दिन से बराबर चक्कर लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो हॉस्पिटल की क्या हालत होती है और क्या होता है क्या नहीं। तो ये देखिए अनिका की रिपोर्ट, ये अनिका की रिपोर्ट है, और अंदर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, दिख नहीं रहा है मुझे लगता है, मैं आपको बैक कैमरे से दिख नहीं रहा था तो हम आपको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं। और तो देखा आप लोगों ने अनिका की रिपोर्ट को, और मैं आपको बता दूं कि इसमें आखिर निकला क्या है, उसकी रिपोर्ट में आखिर क्या निकला है। तो डॉक्टर ने बताया है, उसको देखी तो बताया कि अनिका के लीवर में और
आंत में, अनिका के लीवर में और आंत में सूजन है। वो भी काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई है अनिका को, बहुत ही ज़्यादा। डॉक्टर बोल रहे थे सूजन हो गई है, उससे हो गया है, बताया जॉन्डिस हो गया है अनिका को। और जब हमने 1 डेढ़ महीना पहले उसका मैंने कराया था तो उसमें टाइफाइड निकला था, तो उसकी दवाई चली और अब उसको जॉन्डिस हो गया है और यही चीज़ है। तो डॉक्टर ने क्या बोला है उसकी रिपोर्ट देख के, तो दवाई दे दी थी और बोला लेके जाओ घर। और जब मैंने दवाई ली उसके बाद भी उसको उल्टी 2 हुई, हॉस्पिटल के ही बाहर हुई। तो मैंने तुरंत से डॉक्टर से फिर पता किया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ये पहले सिरप जो भी दी है उसको पिलाओ और घर लेके जाओ। घर ले जाने के बाद बोला कि कल फिर लेके आना, तो हम कल फिर जाएंगे अनिका को लेके डॉक्टर के पास। बोला है जो उसको रिकवर नहीं हो रही है इस दवाई से तो उसे एडमिट किया जाएगा दोबारा से। और एडमिट करने के बाद बोला मेरे बच्चे को कि उसको नली के द्वारा मतलब लिक्विड दिया जाएगा और उसको फिर कुछ खाना वाना नहीं दिया जाएगा। आप 1 रात लेके जाइए, उसको खिलाइए पिलाइए, और जो कुछ भी रिस्पांस नहीं मिलता है तो बोला कि नली के द्वारा उसको लिक्विड जाएगा और फिर ऐसे वो नहीं ठीक होगी। तो हम तो अभी घर आ गए अनिका को लेके, तो अब कल उसको लेके जाते हैं। बस हम गॉड से यही कह रहे हैं मेरे बच्चे को एडमिट ना किया जाए, मेरा भैया ऐसे ही ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है। और आप लोगों ने देखा ही था वो कैसे रो रही थी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है। पर बस मैं ये चाहती हूँ बस कैसे भी करके मेरा बच्चा पहले के जैसा वो हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ मिल जाए मुझे, जो कहीं ना कहीं खो गया है इस 2.5-3 महीने में। इतना बीमार है और ये सब चीज़ें हैं। पर मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत जल्दी ठीक करा लूँगी। बस आप लोग अपना गॉड से प्लीज़ प्रे करिए मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, उसे एडमिट ना होना पड़े, बस दवाइयों के द्वारा ही मेरा भैया ठीक हो जाए। क्योंकि वो जो एडमिट डॉक्टर बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, रोने लगी थी पहले भी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इस टाइम पे मैं होता है ना, इसी टाइम पे आपको अपने अपने इंसान की याद आती है। जिस तरीके से मुझे अपने बाबू की याद बहुत ज़्यादा आ रही है, वो होते तो शायद मेरी बिटिया बीमार ही नहीं होती। तो गाइस मैं अब आपको शायद पता चल गया अनिका को क्या हुआ है। बस आप लोग प्रे करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और देखते हैं फिर डॉक्टर क्या बताते हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी। बस आप लोग बस गॉड से बोलिए कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और अपना साथ अपना प्यार बनाए रखिए। और बस इस टाइम पे बहुत परेशान सी हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, और बस मुझे अपने बच्चे को ठीक कराना है, पहले जैसा करना है बस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।